वेलकम टू माय चैनल। मैं कानुप्रिया। तो मैं करंट एनर्जीज लेकर आई हूँ। डीएम की लाइफ में क्या चल रहा है। करंट एनर्जी है, कलेक्टिव है, अपने हिसाब से लीजिएगा। कुछ रेजोनेट करेंगे और कुछ नहीं रेजोनेट करेंगे। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि डीएम की लाइफ में टावर मूवमेंट आ चुका है और टावर मूवमेंट इनकी फैमिली लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। यहाँ कारण क्या है? कारण इसमें ये निकल कर आया है कि जो टावर मूवमेंट आया है ये दुनिया वालों के कारण हुआ है। हो सकता है कि इनके बाहरी परिवार के लोग ने कुछ ऐसी किया है, ऐसा मैनिपुलेटिव गेम खेला है कि इनके लाइफ में शादीशुदा ज़िंदगी में एक टावर मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। डीएम को बोला जा रहा है डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में गाइडेंस की ज़रूरत है, उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। द हैप्पी फैमिली के ऊपर वुमेन होल्डिंग अ कॉइन आया है। दैट वुमेन बहुत कनिंग है। उसके साथ एक बिल्ली बैठी है। बिल्ली शोइंग मी सम डार्क एनर्जी। एक मैजिशियन की एनर्जी एक आई है जो उस के नीचे जजमेंट की एनर्जी आई। पर मैं यहाँ पर मैजिशियन को यहाँ पर इस तरह से लूँगी कि कुछ मैजिक हुआ है वाटर एलिमेंट के थ्रू। आई डोंट नो, वाटर एलिमेंट सडन मुझे चैनलाइज हुआ, तो ये वाटर एलिमेंट के थ्रू हुआ है। और यहाँ पर डीएम के दिमाग पर, माइंड पर, ब्रेन पर वार किया गया है। क्योंकि अगर मैं एक्शन का कार्ड देखती हूँ तो वाइट एनर्जी है आगे, उसके पीछे ब्लैक एनर्जी है। तो ब्लैक एनर्जी, ब्लैक एंटिटी डीएम का पीछा करती हुई नज़र आ रही है। भनक लग गई है किसी ब्लैक एनर्जी को। द डेथ का कार्ड आया है द किंग ऑफ पेंटिकल के नीचे। यहाँ पर ये दिखा रहा है, दो चीज़ से ये दिखा रहा है। एक तो कहीं ना कहीं कुछ ब्लैक मैजिक हुआ है, और दूसरा ये दिखा रहा है कि एक साइकिल फेस फिनिश हुआ है उनकी लाइफ में, कलेक्टिव है। एनवी की एनर्जी आई है यहाँ पर, द वुमेन मैन होल्डिंग अ हार्ट, और उसके नीचे एनवी नीचे आया है। ये हो सकता है कि डीएम की, डिवाइन मैस्कुलिन की सेपरस एनर्जी बाहर निकल कर आई है। एनवी की एनर्जी इट इज़ नॉट एट ऑल गुड एनर्जी। एनवी की एनर्जी जेलसनेस की एनर्जी होती है, ईर्ष्या की एनर्जी होती है। पर यहाँ के साथ साथ यहाँ पर ब्लैक एनर्जी भी दिख रही है। ब्लैक मैजिक का भी मुझे काफ़ी कुछ यहाँ दिख रहा है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है, हाई प्रेस्टीज भी है एट बॉटम ऑफ डेक, और द हैंगमैन भी है। तो यहाँ ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो आपके डीएम के कलेक्टिव की लाइफ में टावर मूवमेंट आया है। एक साइकिल फिनिश होकर वो दूसरी साइकिल में एंटर कर रहे हैं। जो डीएम के अंदर का जो नेचर है, कंट्रोलिंग नेचर, उनको छोड़ना होगा। यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है, बिकॉज जब हम किसी चीज़ को कंट्रोल करते हैं तो दैट इज़ नॉट अ डीएम क्वालिटी, डिवाइन मैस्कुलिन की क्वालिटी नहीं होती है ये। यू हैव टू रिलीज़ कंट्रोल। अपने माइंड को छोड़िए ढीला, अपनी चीज़ों को रिलैक्स करिए। फ्रस्ट्रेशन लेवल अगर बढ़ गया है, यहाँ पर दिख रहा है कि डीएम का फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ गया है, तो फ्रस्ट्रेशन लेवल को किसी और के ऊपर नहीं निकालना है। आप लिखिए, इतने सारे टेक्निक्स होती है। डिवाइन मैस्कुलिन एक्चुअली हुआ क्या है कि यहाँ पर ब्लैक एंटिटी मुझे काफ़ी दिख रही है। ब्लैक एंटिटी का ये अटैक है। अब अटैक किस तरीके से हुआ है, जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मुझे दिख रहा है, ये कल रात को हुआ है अटैक। कल रात को हुआ है अटैक, कुछ ऐसा अटैक हुआ है, और जिसके कारण उनके फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ा है। एनर्जी, सेपरेस एनर्जी उनकी निकल कर बाहर आई है, और साथ साथ में उन्होंने, उनके द्वारा या उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है कि टावर मूवमेंट आ गया उनकी लाइफ में। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि द क्वीन ऑफ ये पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है। हो सकता है कि पेंटिकल्स को लेकर भी इनको काफ़ी धक्के लगे हैं, और आने वाले समय में अगर इस तरीके से कंट्रोलिंग बिहेवियर करेंगे तो यूनिवर्स टर्मोइल लेकर आता ही जाएगा, क्योंकि उनको चीज़ों को रिलीज़ करना होता है, छोड़ना होता है। अगर आप कंट्रोल करेंगे और अपने हिसाब से किसी को भी चलाएंगे, ये डीएम की क्वालिटी नहीं होती। डिवाइन मैस्कुलिन क्वालिटी इज़ अ वेरी हाई ऑथेंटिक डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं, जो फुली अवेकन डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख रही हूँ, जस्टिस है। जस्टिस है, इमोशनली ब्रेकडाउन लगा है, इमोशनली ब्रेकडाउन ज़रूर लगा है, पर नो नीड टू वरी, जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा। इनको फैमिली लाइफ में भी जस्टिस ज़रूर मिलेगा। जब क्या होता है कि
जब डिवाइन मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग चालू होती है तो सेपरस एनर्जी बाहर निकल कर आती है, टर्मोइल्स आता है, बहुत कुछ होता है जिसके कारण इनकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। साथ साथ में मुझे ना डेविल की एनर्जी दिख रही है, डेविल की एनर्जी विथ लवर्स एनर्जी के साथ आई है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 100% ये बात है कि हाई प्रेस्टीज भी दिख रहा है, एनर्जी आई है कि यहाँ पर डेविलिश डेमन अटैक हुआ है। मुझे भनक लग रही थी, सुबह से मुझे कुछ ना कुछ समझ में आ रहा था पर एनर्जी मैं कैच नहीं कर पा रही थी। और कि हो क्या रहा है, कुछ तो हो रहा है डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में। इट्स ओके पर डिवाइन मैस्कुलिन के ये सब चीज़ें एक तो यूनिवर्सल प्लान के तहत होती है, सोल अवेकनिंग के लिए कराई जाती है। साथ साथ में उनको अपने शेडो वर्क पर काम करना होगा, अच्छे से इनर वर्क करना होगा। तो ये थी कलेक्टिव में डीएम की एनर्जी। और मैं अगर बॉटम ऑफ डेक देखूं, रीबर्थ की भी एनर्जी आई है, ट्रांसफॉर्मेशन की भी एनर्जी आई है। तो यहाँ पर मैं बता सकती हूँ कि इनका एक साइकिल फेज फिनिश हुआ है, रीबर्थ हुआ है। लेकिन रीबर्थ कैसा हुआ है, अभी होना है, थोड़ा डार्कनेस से बाहर निकलेंगे, डार्कनेस से ये बाहर निकल के तब जाके रिफाइन होंगे। क्योंकि अभी जो ये अपने आप को दिखा रहे हैं ना, पर वो उनसे कुछ और ही हैं। अवेकनिंग होगी, असेंशन पीरियड में आएंगे तो उसके बाद पता चलेगा इनको पूरा ये ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। और एंड में इसको पूरा होने में ऑलमोस्ट मुझे जो दिख रहा है 9 मंथ्स की एनर्जी दिख रही है। सो नो नीड टू वरी बट प्रिकॉशन लेना है।